ओ दुर्योधन कह रहा था कि चोर फाने मैं ढूंढ लिया चोर फाने मैं ढूंढ लिया और लगा मैं उन पंडवों का बेरा वो चोर फाने ढूंढ लिया मैं उन पंडवों का बेरा चौतरफा ने ढूंढ लिया लगा ना उन पंडवों का बेरा। क्यों नु बोला कदे पांडव आते राज बटाले तो दिल धड़के से मेरा दिल धड़के से मेरा नो दिल धड़के से मेरा पांडव आते राज बटाले दिल धड़के से मेरा दिल धड़के से मेरा दिल धड़के से मेरा पांडव आते राज बटाले दिल धड़के से तलाशी कर ली लेकिन पांडवों का कोई पता नहीं चल रहा है। कहां कहां ढूंढ लिया, यहाँ वहां और जहां तहां, हाँ यहाँ वहां और जहां तहां, यहाँ वहां और जहां तहां ना रखी कसर ढूंढण में और नदी पहाड़ सारे ढूंढे और ढूंढ लिया है वन में और शहर नगर घर दर दर ढूंढा, शहर नगर घर दर दर ढूंढा, शहर नगर घर दर दर ढूंढा। लगी उचाटी मन में वो धरती पहाड़ तड़े पड़ के चढ़ गई मन में धरती पहाड़ तड़े पड़ के चढ़ गई धरती पहाड़ तड़े पड़ के चढ़ गई। फंस गया इस उलझन में, मैं फंस गया इस उलझन में और ढूंढ लिया चौफेरा कर ली, कहीं कोई सुराग भी नहीं लग रहा पांडवों का। मेरी शर्त ये थी कि 13वां साल पांडवों को अज्ञात रूप में रहना पड़ेगा, 12 साल वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास में मैं पांडवों तुम्हारी तलाश करूंगा, अगर तुम्हारा कहीं पता लग गया तो तुम्हें दोबारा से 12 साल वनों में भेज दूंगा। लेकिन ये 13वां साल बीतता जा रहा है, पांडवों का कहीं कोई पता नहीं है। मैं क्या करूं? अगर पांडव इस साल में नहीं मिले तो फिर वो आकर के मेरे राज में से आधा राज बटा लेंगे। उस समय धर्मराज दुर्योधन के दरबार में
एक महारथी बैठा था जिसका नाम था कर्ण। वो यूं कहने लगा, न बोला इतनी बात ठीक से राजा, इतनी बात ठीक से राजा, ना समय बितानी चाहिए और करके ऐसी चुक्ति युक्ति इसी बनानी चाहिए। और ये समय बड़ी अनमोल बोल में ना बिरथा जानी चाहिए। और साम दाम और दंड भेद से नु खोज करानी चाहिए रे। साम दाम दंड भेद से खोज करानी चाहिए। साम दाम दंड भेद से खोज करानी चाहिए। अरे वो नीति अपनानी चाहिए। अरे वो नीति अपनानी चाहिए। जय भारत बन जाते कोई ऐसे दूत भेजो जो छुपी से छुपी हुई बात को भी उजागर कर सके। साम दाम दंड भेद चारों नीतियों में कुशल हो। ऐसे दूत उत्तर भेज करके और पांडवों का पता लगाओ। दुर्योधन ने बोला यो काम करता तो मैंने 12 महीना हो गया, लेकिन पांडवों का कोई पता नहीं चला। उस समय दुर्योधन का छोटा भाई था दुशासन। वो ने बोला भाई साहब इस कर्ण की तो बुद्धि खराब होगी, ये तो मूर्ख है। मैं बताता हूँ पांडव कहाँ होंगे और क्या क्या होगा, हश्र होगा पांडवों का। यूं बोला इतनी बात ठीक से पर, इतनी बात ठीक से पर, कदे 8 में ठाठ बिसर गए हूँ। और वो पांडव कदे शहर छोड़ के समुद्र पार निकल गए हो। और जंगल के माँ शेर बघेरे उन पांडवों को चढ़ गए हो। कदे मारे नाम से डर के पांडव बिन मारे ही मर गए हो। मारे नाम से डर के छोड़ के देश बिगड़ गए हो। तेरा ना कित सिद्धार्थ बिखर गए हो। गए छोड़ नगर घर तेरा दुशासन कहता है भाई साहब मुझे लगता है कि पांडव हमारे नाम से डर करके ये धराधाम छोड़ करके समुद्रों से पार चले गए होंगे, या फिर जंगल में कोई शेर वगैरह पांडवों को खा गए होंगे, या फिर पांडव हमारे नाम से डर करके खुद ही आत्महत्या करके खत्म हो गए। पांडव धरती पर है ही नहीं, क्यों फालतू में समय खराब करते हो। छोड़ो इन बातों को, पांडव खत्म हो चुके। इतनी देर में दादा विष्णु बुला रहे मूर्ख। अरे दुशासन कम से कम और ज्यादा तेरे से नहीं किया जाए तो इस जबान को तो काबू में कर ले। दादा विष्णु ने बोला सुनो,
जो बोला रे चुपका हो जा, चुपका हो जा, चुपका हो जा, जिक्र इस तरह करा नहीं करते। और वो श्री सूरवीर है पांडव किसी से डरा नहीं करते। चाहे मिले ढेर पर शेर घास में चरा नहीं करते। जो बोला महापुरुष है अमर कदे भी मरा नहीं करते। महापुरुष अमर कदे भी मरा नहीं करते। महापुरुष अमर कदे भी मरा नहीं करते। ये राधे श्याम राम ने भजले, ये राधे श्याम राम भजले, यो जग चिड़िया रहने बसेरा। पांडवा के राज बटाले दिल धड़के से। सज्जनों, आपस में सभी लोग सलाह बता रहे थे। दादा भीष्म कह रहा था पांडव ना तो तुमसे डरने वाले हैं और पांडव ना कहीं मरने वाले हैं, क्योंकि वो महापुरुष हैं, सत्यवादी हैं, सत्य धर्म पर अडिग रहने वाले हैं। पांडव हमेशा अमर है, पांडवों में मरने वाला कोई भी नहीं। सज्जनों, उस समय आपस में सभी लोगों की बातें चर्चा चल रही थी। अचानक एक दूत दौड़ करके महल में आया और वो दूत कहने लगा, महाराज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक समाचार सुना दूं। दुर्योधन कहने लगा, हाँ कहो दूत, आप पांडवों की तलाश में गए थे, कहीं पांडवों का कोई समाचार मिला या कोई खबर सूचना या कोई ऐसा लक्षण मिला जहाँ पांडव रहते हों? दूत यूं कहने लगा, महाराज पांडवों का तो कहीं कोई नाम निशान भी नहीं मिला। तो फिर बोला, समय क्यों खराब करता है दूत, तू क्या कहना चाहता है? उस समय वो दूत कहने लगा, महाराज मैं पांडवों की तलाश करते करते ढूंढता ढूंढता चलता चलता एक दिन मत्स्य नगर की राजधानी विराट नगर में चला गया। फिर वहां क्या हुआ? बोला, महाराज मैं रात भर का विश्राम वहां करने के लिए ठहर गया। वहां के लोगों से मैंने एक बड़ी विचित्र घटना सुनी, वहां एक कहानी मैंने सुनी। दुर्योधन कहने लगा, वहां तुमने क्या सुना? दूत कहने लगा, महाराज मैंने सुना कि राजा विराट का एक साला था जिसका नाम था कीचक। क्या नाम था? कीचक। दुर्योधन बोला, कीचक था? बोला हाँ। था का मतलब अब कीचक नहीं है? दूत कहने लगे, महाराज हाँ यही बात है। एक रात में किसी अज्ञात गंधर्व शक्ति ने आकर के और कीचक का पाटिया कीचक को खत्म कर दिया। लोगों इतना जिक्र सुनते ही और दुर्योधन कहने लगा, सुन भाई तू यही तेरी कहानी बंद कर दे, कीचक खत्म हो गया। बोला हाँ महाराज मैंने सुना है। तो दुर्योधन बोला, भाई इससे आगे की कहानी मैं बता दूंगा। जब सभी सभासद चुप हो गए ने बोला, महाराज दुर्योधन आपको क्या पता आगे की क्या कहानी है, इस दूत को कहने दो। दुर्योधन ने बोला, रे दूत नहीं जानता, ये कहानी तो मैं जानता हूँ। तो दुर्योधन ने आगे कहानी बढ़ाना शुरू किया और दुर्योधन यूं कहने लगा, सुनो ये दूत जो कह रहा है कि कीचक मारा गया, तो इससे आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। क्या कह रहा था? कहीं उसे बात सही और कहीं दाड़ में काला,
कोन्या कोई दिक्कत नहीं, बोल दें। दूध कहीं सब बात सही सही, कोई दाल में काला एक बार बोल। दूध कहीं वो है बात सही, कहीं दाल में काला कोन। देखो दुर्योधन बता रहा था आगे की कहानी कि दूध कहीं वो से बात सही, कहीं दाल में काला कोना। और नो बोला रे भीमसेन बिन कीचक ने कोई मारने आड़ा कोना। Oh,